कमिश्नर साहब, क्यों क्यों आपने मेरे बेकसूर बेटे को गिरफ्तार किया? उसने मेरी बेटी को अगवा किया है। नहीं, विजय ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारा बेटा भले ही ऐसा ना कर सकता हो, लेकिन देवा का भांजा ऐसी घिनौनी जरूरत जरूर कर सकता है। कहाँ है विजय? अब तक तो वो पुलिस की हिरासत में था, लेकिन अब वो अपने मामा की हिफाजत में है। अरे, तेरी परछाई से भी दूर बसाई थी मैंने अपनी दुनिया, तेरे साए से भी दूर रखा था मैंने अपने विजय को, पर तू एक बार फिर मेरी दुनिया निकल गया। क्या क्या बिगड़ा था रे मैंने तेरा? बोलने क्या बिगड़ा था तेरा? क्या यही सजा है एक कोख से जन्म लेने की? दीप्ति, मुझे सब मतलब अपनी गंदी जुबान पे मेरा नाम बोल, बोल कहाँ छुपा के रखा है तूने मेरे विजय को? बोल, ना सारी गोलियां उतार दूंगी तेरे सीने में। वाह 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 वाह, बहुत खूब। चलाओ गोली अपने भाई के सीने पर और एक नया इतिहास लिख दो कि बहन के हाथों भाई की हत्या। और आप कमिश्नर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए देवा को, गिरफ्तार कर लीजिए देवा को और यह साबित कर दीजिए कि हिंदुस्तान में फूट डालकर शासन चलाना कितना आसान है। Stop all this lecturing, पाटिल। साफ साफ बताओ, किन चालों की बात कर रहे हो तुम? याद है मैंने आपसे एक फाइल का जिक्र किया था सर। इससे पहले कि आप उन मुजरिमों तक पहुंच पाते, उन लोगों ने जहर का बीज बोकर आपको और देवा को जाती जिंदगी में उलझा दिया। अनीता को अगवा विजय ने नहीं किया सर। तो फिर ऐसी हरकत किसने की होगी? उन्हीं लोगों ने जिन्होंने यह साजिश रची विजय को फरार करने की, ताकि अनीता के अगवा होने का शक विजय पर और विजय के फरार होने का इल्जाम देवा पर आ जाए। किन सबूत के बिना पर तुम जो दावा कर रहे हो? सबूत नहीं सर, सबूत नहीं, सच्चाई है ये, और मुझे पूरा यकीन है। रुक जाओ देवा, तुम यहाँ से नहीं कर सकते। इसे जाने दीजिए सर। रुक जाओ देवा, वरना मुझे गोली चलानी पड़ेगी। रुक जाओ, मैं कहता हूँ। पाटिल, मैं कहता हूँ, हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ। इस बदतमीजी की सजा तुम्हें मिलेगी पाटिल। बहुत जल्द तुम्हारी वर्दी पर ये सितारे नहीं रहेंगे। सर, ये काम आप बेशक कल कर लीजिएगा, लेकिन बेहतर होगा कि मौके वारदात पर हम देवा के पीछे चलें, क्योंकि एक गुनहगार को ही गुनहगारों के अड्डे का पता होता है, और देवा जिन लोगों को बचाने गया है उनमें आपकी बेटी और आपका बेटा भी है। छोड़ो मुझे। अरे क्या लंगा, सब पता चल जाएगा, चल। लानत है तेरे ऊपर मर्दूद। अबे मेरे को जिंदा रखने के लिए तूने इस मासूम बच्चे को फंसा दिया। अरे तेरे जैसे कायर बुजदिल को भाई कहते हुए शर्म आती मेरे को। कायर तो हूं, बहुत बड़ा कायर हूं मैं। बेटी, मुझे क्षमा कर देना। इन लोगों की धमकी देने पर मैं झूठ बोलने पे मजबूर हो गया। मैं तेरा गुनहगार हूं बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूं। तुमने जैसा कहा मैंने वैसे कर दिया। अब चाहो तो मेरी जान ले लो, मगर इन दो बच्चों को छोड़ दो। बतख के बच्चे को तैरना सिखा दिया है, छोड़ दूं? क्यों छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं? अरे तुम लोग तो बाराती हो नागेश और अनीता की शादी के। अभी तो एक और बहुत ही खास बाराती आरिया होगा। अब आया है साला ऊंट पहाड़ के नीचे। बांध दो लौंडे को। भुजंग, तेरा ये खतरनाक खेल एक दिन तेरी मौत का खेल बन जाएगा, याद रखना। देवा की एक दिन ऐसी बिजली तेरे ऊपर गिरेगी कि तेरा अक्खा खानदान कोयले के माफिक जलकर खाक हो जाएगा। तू भी बतख के बच्चे को तैरना सिखा रिया है। कमिश्नर ने तो अब तक देवा को हवालात के हवाले कर दिया होगा। अब देखना इस भुजंग की राजनीति का डायरेक्ट टेलीकास्ट। अनीता की शादी अपने लौंडे से करने के बाद मैं तो यहां से परिवार समेत रफू चक्कर हो जाऊंगा। 2 दिन के बाद अनीता के कपड़ों में किसी और लौंडिया की कुचली हुई लाश पुलिस बरामद करेगी, और 4 दिन के बाद विजय की लाश किसी सड़क पर पाई जाएगी।
कमिश्नर यह समझेगा कि देवा ने उसकी लौंडिया को मार डाला, और देवा यह समझेगा कि विजय को मारकर कमिश्नर ने उससे बदला ले लिया। बांधो प्रोफेसर को और पंडित को बुलाकर इनकी तबाही का कार्यक्रम शुरू करो।